देखिए, अगर 3 कॉइन हो तो फार्मूला होता है 2 की पावर n। n से मुराद नंबर ऑफ कॉइन्स। जैसे 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी होंगी 8 पॉसिबिलिटी। अब देखो क्या हो सकता है तीनों के तीनों हेड हो, ठीक है। कभी चार्ट में गलती नहीं होगी और मेरी तरकीब से करो। पहले तो हेड फिर टेल, अच्छा जी, हेड टेल हेड, और फिर ये 2 हेड और टेल। ये 3 वो पॉसिबिलिटीज हैं जब 2 हेड और एक टेल होगा। अच्छा, पहले वाले में तीनों हेड थे। इसके बाद देखो, पहला हेड बाकी 2 टेल। हेड अब दरमियान में ले गए, हेड को कोने पे करता जा रहा हूँ, ये हो गया। 3 पॉसिबिलिटी हो गई जब 2 टेल एक हेड, और एक लास्ट हो गया जब तीनों के तीनों टेल्स हैं। वेट अ मिनट, यहाँ देखो 3 हेड थे, ठीक है, 0 टेल। इन तीनों में 2 हेड 1 टेल, इन तीनों में 1 हेड 2 टेल, और इन तीनों में 3 टेल 0 हेड। जब भी 3 कॉइन के सवाल करें पहले तो इस चार्ट को अपने सामने रखें, ठीक है। अब जो भी पॉसिबिलिटी होगी, जब भी प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी, यहाँ पॉन में क्या आएगा 2 का क्यूब यानी कि 8, ठीक है। आपसे पूछा जाए ऑल आर हेड्स, तो भाई ऑल आर हेड्स का एक ही इवेंट है, आंसर हो जाएगा 1/8। या हो जाए नो हेड, तो ये तीनों टेल वाला तब भी 1/8, ठीक है। कोई भी चीज़ हो डिवाइड किससे करेंगे 8 से। पहले यहाँ तक कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा सवाल है। 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एट मोस्ट 3 हेड्स। अच्छा देखो, वर्डिंग समझो। एट मोस्ट 3 हेड का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा 3 हेड, ज़्यादा 3। हम ज़्यादा 3 हेड वालों को ले सकते हैं। एट मोस्ट का मतलब है अब हम 2 हेड वाले को भी ले सकते हैं, 1 हेड को भी और 0 हेड को भी। देखो फर्क होता है। एटलीस्ट 3 हेड का मतलब होता कम से कम 3 हेड, तो 3 हेड से कम वालों को हम नहीं ले सकते। एटमोस्ट 3 हेड्स का मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हेड, तो 3 हेड वाले भी आ जाएंगे, 2 हेड वाले भी आ जाएंगे, 1 हेड वाला भी आ जाएगा और 0 हेड वाला भी आ जाएगा। तो देखो एटमोस्ट 3 हेड में तो सारे शामिल हो जाएंगे। एक ये 0 हेड वाला, फिर ये 1 हेड वाले, 2 हेड वाले, 3 हेड वाले, यानी 8/8, यानी कि आंसर 1, ठीक है जी। हाँ, अगर देखो होता है एटमोस्ट 1 हेड, एटमोस्ट 1 हेड का मतलब क्या होता, ज़्यादा 1 हेड, तो 0 हेड वाला आता, 1 हेड वाला आता। एटलीस्ट 1 हेड होता तो इसका मतलब है ये 1 हेड वाला, 2 हेड वाला, 3 हेड वाला। और जब एग्जैक्टली 1 हेड होगा तो सिर्फ ये 3, जब एग्जैक्टली 1 हेड है। ये इन तीनों का फ़र्क है, बहुत इंपॉर्टेंट। 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग, हाँ जी, एटलीस्ट 1 हेड हमने किया था। अब एक और सवाल करते हैं। एट मोस्ट पहले ले लीजिए 2 हेड्स, ठीक है। एट मोस्ट 2 हेड्स यानी ज़्यादा 2 हेड। अब ज़रा देखो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड का मतलब है कम से कम जितने भी, यानी अब हम 0 हेड वाला शामिल कर सकते हैं, 1 हेड वाला, 2 हेड वाला, 2 हेड से ज़्यादा वाला नहीं कर सकते। वर्डिंग में फ़र्क क्या होता है, एग्जैक्टली का मतलब होता है जब एक्यूरेट, हमने सिर्फ 1 हेड वाले शामिल किए थे। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब था कम से कम 1 हेड, 1 से कम वाले हम शामिल नहीं कर सकते थे। अब बात हो रही है एटमोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड्स। भाई इस्लाम में 4 शादियाँ ना है ना, 3 भी हो सकती हैं, 2 भी, 1 भी, बहुत सारे मेरी तरह 0 वाले भी होंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जी ये 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7/8, 7/8। अब 3 coins are tossed simultaneously, probability of obtaining at least 1 head, जो कम से कम 1 हेड हो। तो देखो इसमें सिवाय 0 हेड वाले के बाकी सारे शामिल हो गए। तीनों 1 हेड वाले केसेस भी, तीनों 2 हेड वाले केसेस भी, और ये जो 3 हेड वाला केस है ये भी। भाई देखो ना, 1 हेड वाला, 2 हेड वाला, 3 हेड वाला, एटलीस्ट 1 हेड का मतलब है कि कम से कम है, एक से कम वाले शामिल नहीं होंगे, बाकी सारे शामिल होंगे। भाई एटलीस्ट 50 मार्क्स चाहिए ना टेस्ट में पास होने के, 100 में से ज़्यादातर जगहों पे, ज़्यादा जितने से भी ले हो, तो एटलीस्ट 1 हेड यानी कम से कम 1 हेड। इसमें 1 हेड वाला भी, 2 हेड वाला भी, 3 हेड वाला भी, आंसर 7/8। एक बात सुन लीजिए, अगर एटलीस्ट 1 हेड के बजाय
एटलीस्ट वन टेल हो, तब भी वही सेम बात होगी, कम से कम एक टेल। कम से कम एक टेल में ये वाला इवेंट बस शामिल नहीं होगा, ये तीनों भी होंगे एक टेल वाले, ये तीनों भी दो टेल वाले और तीन टेल वाला भी। तो चाहे एटलीस्ट वन हेड हो, एटलीस्ट वन टेल हो, सबका आंसर क्या आएगा? 7/8। 7/8। बड़ा अच्छा सवाल है। 3 coins are tossed simultaneously. Probability of obtaining exactly one head. Exactly one head वाले चांस, जब exactly one head हो, देखें ये 3 है, पहले में exactly का मतलब क्या होता है? जब accurately, जैसे कि भाई नमाज में 2 सजदे हैं, ठीक है, फजर की नमाज में 2 रखते हैं, जो चीज़ बिल्कुल exactly, तो exactly one head वाला केस, एक ये और एक ये, 3 टोटल 3 दफ़ा ऐसा है, 3 इवेंट्स ऐसे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 3/8। 3 coins are tossed simultaneously. Probability of obtaining more than one head. More than one head वाले क्या क्या हो जाएंगे? जब 2 हेड हैं या 3 हेड, ठीक है भाई, ना 0 हेड वाला काउंट करेंगे ना 1 हेड वाला। 2 हेड वाले 3 है और 3 हेड वाला 3 और 1 4, तो आंसर हो जाएगा 4/8, जो कि कट के आ जाएगा। ओके जी, 3 coins के एक क्वेश्चन जो पेपर में आए हैं सारे करा रहा हूँ मैं। 3 coins are tossed simultaneously. The probability of obtaining more than 2 tails. अब देखो more than 2 tails का कोई इवेंट है? जी हाँ, एक ही है। तो आंसर हो जाएगा 1/8। ऑफ कोर्स 8 आएगा ही, क्योंकि भाई 2 का क्यूब 8 होता है। अच्छा जी, इसका ही आंसर आ गया। अब जैसा कि एक सवाल आता है, probability that all are heads, ठीक है, तो all are heads का आंसर भी क्या होगा? 1/8। भाई यही इवेंट है ना, या आ जाए all are tails, चलें all are heads की जगह all are tail, तब भी आंसर क्या होगा? 1/8 ही होगा। अगर आ जाए no head, ठीक है, no head, इसका आंसर भी 1/8 है। भाई no head कहाँ है? जहाँ all tail है। और इसी तरह अगर आ जाए no tail, नो टेल का मतलब यानी जब सारे हेड हैं, तो इन सब का आंसर क्या होगा? 1/8। बच्चों बड़ा अच्छा सवाल है। 3 coins are tossed simultaneously. The probability of obtaining less than 2 tails. अब बात हो रही है less than 2 tails की, तो 2 tails से कम। अब देखो 2 tails वाले, 2 tails से कम का मतलब क्या होगा? या तो 0 tail या 1 tail। लेस देन 2 टेल्स की बात हो रही है ना, या तो 1 टेल या 0 टेल। 1 टेल वाले कितने हैं भाई? 3। 0 टेल वाला कितना है? 1। 3 और 1 का मतलब क्या है? 4। तो आंसर हो जाएगा 4/8। वेल 4/8 की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? हाफ। ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है। 3 coins are tossed simultaneously. The probability of obtaining less than 3 tails. तो probability less than 3 tails की क्या होगी? अब देखो ज़रा ध्यान से देखो, ये हमारा चार्ट, less than 3 tails, टोटल 8 इवेंट्स हैं, क्योंकि 3 कॉइन्स हैं तो 8 इवेंट होंगे, 2 का क्यूब यानी कि 8। और इन 8 इवेंट में से यहाँ देखो कितनी है? 0 टेल, 1 टेल, 2 टेल, बस एक ही ऐसा इवेंट है जिसमें 3 टेल है। तो लेस देन 3 टेल्स के कितने चांसेस होंगे? 7/8। ओके जी, यही सवाल एक बार इन्होंने चेंज कर दिया था। 3 coins are tossed simultaneously, probability of obtaining less than 3 टेल्स की जगह 3 हेड्स हो गया। तो क्या फ़र्क पड़ेगा? वही सेम आंसर होगा। 3 हेड्स वाला एक ही है, बाकी 7 इवेंट्स हैं जब 3 हेड से कम है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 7/8। 7/8।